इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री बराबर है। ऐसे क्वेश्चन में जैसे कि मैंने आपको बताया आपको डिवाइड करना चाहिए और डिवाइड करने के बाद आप QRD लगाते हैं। QRD का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, वो होता है आपका क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले इसको एक्सपैंड करोगे उसके बाद डिवाइड करोगे तो ये प्रोसेस बड़ी लंबी हो जाती है। इसमें करना क्या है वो आप ध्यान से देखना, सॉल्यूशन में करा के दिखाता हूं आपको। इनको आप चाहो तो टाइप 4 बोल दीजिए, ये टाइप 4 है। अदरवाइज वैसे आपकी टाइप 3 तक ही है। तीनों टाइप कौन कौन सी थी एक बार थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। पहली टाइप जिसमें कि आपके रूट्स अलग अलग आते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। ये जो आप डिनोमिनेटर देख रहे हैं इसके जो फैक्टराइज करते हैं तो रूट्स आर डिस्टिंक्ट। और दूसरी टाइप में आपके कुछ सेम रूट्स नजर आ जाते हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि x-1 x-1 आप देख सकते हो 1 और 1 ये सेम रूट्स दे देगा। और हमने फिर इसके बाद टाइप 3 डिस्कस की थी जिसमें कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रूट्स निकल के आ रहे थे, तो ये टाइप 3 थी। असल में आपके सिलेबस में खाली ये 3 ही टाइप्स हैं। ये टाइप 4 हम ऐसे ही बता देते हैं कि कुछ हटके क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो कैसे करने हैं, जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो इसमें करना क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसको एक्सपेंड किया होता तो एक्स क्यूब बना होता और एक्स क्यूब का ऊपर की तरफ कोफिशिएंट क्या रहा होता, सोचिए, वो 2 रहा होता। ठीक है, और नीचे की तरफ क्या रहेगा, देखो अगर आपने मल्टीप्लाई किया होता, किस किस को मल्टीप्लाई, इसको इसको इसको, तो कोफिशिएंट क्या रहा होगा, 15 रहा होगा। सही बात है। तो हम जब डिवाइड करते हैं तो कैसे पता करते हैं कि टर्म कैसे निकल के आती हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ऐसी मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, इसको बाद में रब कर दूंगा मैं, जैसे कि 3x क्यूब है और यहाँ पर 2x क्यूब है। तो आप अगर डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, आपने क्या क्या लेना होता था, ये लेते हैं और ये लेते हैं, मतलब जो हाईएस्ट मतलब आगे कुछ और भी हो सकता था, ऐसे 3x² + 4 ऐसे भी कुछ भी हो सकता था, पर सबसे पहले जब डिवाइड शुरू करते हैं तो इसका हाईएस्ट लेते हैं, इसका हाईएस्ट लेते हैं, इनको आपस में डिवाइड करके देख लेते हैं, ऐसे ऐसे डिवाइड करके देखते हैं, ये कट जाता है तो 3/2 यानी कि 3/2 से जाएगा। ठीक है, तो 3/2 से जाएगा। ये जो पार्ट आपको बता रहा हूं मैं 3/2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो इसी तरह से आप यहां पर सोचिए कि जो पहली बार में, क्योंकि एक बार में चला जाएगा, क्योंकि एक बार में उसकी डिग्री कम हो जानी है, जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो एक बार में डिग्री कम हो जाएगी, तो किस पे जाएगा, ये 2/15 पे जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर आपका 2 रहेगा, 2x³ बनेगा, नीचे 15x³, क्योंकि 15x³ वाला पार्ट डिवाइड कर रहा है ना, तो 2/15 पे जाएगा और उसके बाद डिग्री कम हो जाएगी, जैसे हम यहां पर बता रहे थे, तो डिग्री कम हो जाएगी। उसके बाद फर्दर डिवीजन करना नहीं है और Q + R/D लगा देते हैं। तो इसकी जो टेक्निक है मैं वो बताने जा रहा हूं आपको, कैसे लिखा जाएगा, इसको कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ये आपका 15x-1, आपका 3x + 2 और x-1, यहां पर आपको 2/15 लिखना है और प्लस a/, मतलब अब टाइप 1 की तरह करना है सोल्व इसको। अब इसको आपको टाइप 1 की तरह कर देना है, ऐसे b/3x + 2 और प्लस c/x-1, इस तरह से। ठीक है, अब आप ए बी सी की वैल्यू निकाल देंगे और आपका इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका जो रहेगा वो किस तरह के रूप में रहेगा, अगर आप आंसर की बात करें तो आंसर रहेगा 2/15x और प्लस a ln 5x-1, और ये अपन में 5 क्यों लिखा बताओ, बिल्कुल x के साथ 5 है। ठीक है ना, ये आपकी दूसरे तरह की फॉर्म है इंटीग्रेशन की, जिसमें कि आपको a से डिवाइड करना पड़ता है, जैसे कि पिछली वीडियोस में आपको मैंने सिखाया है। और इसी तरह से यहाँ पर आपका b के अपॉन में 3 आना है, क्योंकि x के साथ 3 है, और ln 3x + 2 और प्लस इसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि 1 ही है, तो आपका c रहेगा ln x-1। ठीक है, और प्लस c मत लगाओ क्योंकि c यूज कर रहे हो, तो प्लस k लगा दो, कांस्टेंट जो लगाना है। ठीक है, a b c आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकाल सकते
थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है इस तरह क्वेश्चन की। कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड से ही आपको करना है। बाकी मैं आपकी उसको ट्रिक भी बता देता हूँ कि इसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे करेंगे। एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में तो आपने कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड लगा के ही इसमें एबीसी निकालना है। बाकी कंपटीशन में कैसे करते हैं वो बता देते हैं हम आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए के नीचे क्या है आपका 5x माइनस 1 है, तो x का मतलब x की वैल्यू इससे बन जाती है 1/5। अब ये 1/5 आप यहां पर रख दो, एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़कर 1/5 रख दो, और जो भी निकल के आएगा वो आपका a की वैल्यू होगी। तो रख के देखो और बताओ क्या निकल के आ रहा है, और वही यहां पर आप आंसर में फिल करेंगे यहां पर, ठीक है। बताओ निकालो, मतलब इसको छोड़ दो, इस वाले को कट, और बाकी सब जगह 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 रख दीजिए और बताइए क्या आ रहा है। सोल्व करने के बाद ये निकल के आ रहा है आपका, इन सबको 408 बटे माइनस का आ रहा है, वो भी 65, और 65 के साथ 5 की गुणा और हो रही है ये। आपने सिर्फ इसको इग्नोर करना था, किसको, इसको नहीं लेना, मतलब इसको मत लो, और सब बाकी सब जगह 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 बना लोगे तो एक ही वैल्यू निकल के आएगी। ये आपका ln 5x माइनस 1। काफी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ी है इसमें, तो बाकी की कैलकुलेशन आप सेल्फ कर लेना, जहां जहां b की निकले c की निकले, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है।